आज हम बात करेंगे ऐसे जयंती का जो मतलब कि भारतीय इतिहास में सबसे अमर है, सबसे खास रहे, क्योंकि वह ना सिर्फ एक मतलब कि कवि थे, उन्हें विश्व कवि के नाम से जाना जाता है। वो एक बहुत अच्छे चित्रकार थे, बहुत अच्छे संगीतकार थे और बहुत अच्छे समाज सुधारक भी थे। और जिनको मतलब कि प्यार से मतलब कि हम लोग सबको गुरुदेव के नाम से पुकारते हैं। आप समझ चुके हैं कि हम किन के बात करें। आज हम लोग बात करेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो भारतीय मतलब कि एक बहुमुखी मतलब प्रतिभा के इंसान थे। बहुमुखी मतलब होता है कि जिसके पास अनेकों गुण हो, उसको बहुमुखी प्रतिभा के इंसान बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कोलकाता के मतलब कि जोरामते साकी मतलब कि जो था जोरासाको जो था ठाकुर बाड़ी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था देवेंद्र ठाकुर और माता जी का नाम था शारदा देवी। अब मतलब कि इनके घर में यह 13वें संतान के रूप में इनका जन्म होता है। और मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि इनको लाड प्यार अपने माता पिता से मिलता है, क्योंकि वो मतलब कि बहुत प्यारे थे और हमेशा से माता पिता उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर मतलब कि अपने पढ़ाई जो मतलब प्रारंभिक पढ़ाई था, वो उस समय सबसे प्रसिद्ध वहाँ के जो विद्यालय था संत जेवियर्स, वहाँ से पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद जब 1878 आता है तो चले जाते हैं मतलब इंग्लैंड के लिए पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जब इंग्लैंड जब जाते हैं तो वहाँ इनको पढ़ाई रास आना अंत नहीं आता था। पढ़ाई में इनको उतना दिलचस्पी नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी कम उम्र से क्या करने लिखने लगे थे, कविताओं के लिखते थे, लघु कहानियों के लिखते थे। तो उनका मन ज़्यादातर कहानियों में लगता था। तो 1880 में क्या करते हैं, वो बिना डिग्री लिए, बिना किसी प्रकार के मतलब कि डिग्री लिए वापस घर चले जाते हैं। जब वापस घर चले जाते हैं तो 2-3 साल बाद जैसे 1883 में इनका शादी कर दिया जाता है, जिस लड़की का नाम था मृणालिनी देवी नाम था, जो उस समय उनका उम्र मात्र महज 9 से 10 साल के आसपास था। और वह काफ़ी मतलब कि सुंदर और सुशील और काफ़ी अच्छी मतलब के परिवार से बिलोंग करती थी। अभी इनके पारिवारिक मतलब जो जीवन था, वैवाहिक जीवन था, वो काफ़ी अच्छा चलने लगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर उसके पीरियड में मतलब बहुत सारे कविताओं के लिखे, बहुत सारे गीतों के लिखे और बहुत सारे मतलब काम को करते रहे। 1901 आता है तो रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या करते हैं, मतलब कि शांति निकेतन का स्थापना करते हैं, जो उस समय के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। और अगले मतलब कि 2 या 3 में मतलब क्या होता है, उनके जो पत्नी थी मृणालिनी जो ठाकुर थी या देवी जो थी, उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। अब जैसे उनका मृत्यु होता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, ठाकुर बोलिए या टाइगर बोलिए, क्योंकि अंग्रेज इनको क्या कहते थे, प्यार से इनको रविन्द्रनाथ टैगोर पुकारते थे। और ये मतलब जाति से ठाकुर थे, इनको मतलब भारतीय लोग मतलब कि क्या कहते थे, ठाकुर कहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या करते हैं, फिर से अपने मतलब कि पत्नी के याद में बहुत ज़्यादा विलय करने के बाद वह धीरे धीरे अपने पटरी पर लौटते हैं। और 1910 के बाद में वह एक से बड़ा एक कहानियाँ लिखना शुरू करते हैं। उसी पीरियड में मतलब कि भारतीय मतलब कि जो सबसे प्रसिद्ध रहा जन गण मन, उसको भी लिखने का काम किए थे। उसके बाद में जन गण मन को मतलब कि सबसे पहले मतलब कि गाया भी गया था। उसके बाद में मतलब कि 1911-12 में जन गण लिखे थे, उसके बाद में उसको गाया भी गया था। 1913 इनके लिए सबसे खास रहा, क्योंकि उस समय उनका एक पुस्तक जो था जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब कि होता है, और ना सिर्फ प्रसिद्ध होता है, उस पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। यह पहले ऐसे भारतीय थे जिनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। और आप ऐसे भी कह सकते हैं पहले भारतीय भी थे, और यह पहले एशिया के पहले ऐसा इंसान थे जिनको नोबेल पुरस्कार क्या हुआ था, मिला था। नोबेल पुरस्कार मतलब कि लगभग सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जिसको मतलब कि मिलता है उसको कद मतलब कि कई गुना बढ़ जाता है।
और रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद में जो इनका शांति निकेतन जो स्थापना किए थे 1921 में जाकर उसको विश्व मतलब कि विद्यालय के रूप में मान्यता मिलता है। और ये अपने जीवन काल में लगभग 2232 मतलब कि गानों को लिखते हैं। बहुत सारे मतलब कि कविताएं लिखते हैं, बहुत सारे कहानियों की लिखते हैं। इनके मतलब लिखा हुआ अमार सोनार बांग्ला जो था वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाया जाता है, जो भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। जैसे कि बांग्लादेश और मतलब कि भारत के राष्ट्रीय गान मतलब कि पहले ऐसे कवि थे पूरे विश्व के जो मतलब कि दो मतलब कि देशों में मतलब कि इनके राष्ट्रीय गान मतलब कि गाया जाता है। साथ ही साथ श्रीलंका जो है उसको भी मतलब कि राष्ट्रीय गान जो लिखा गया था तो उनके रविन्द्रनाथ ठाकुर के मतलब कि कहानियों और कविताओं और उनके गानों से प्रेरित होकर मतलब लिखा गया था। यानी कि आप इसे समझ सकते हैं कि भारत के कितने मतलब कि बहुमूल्य रत्न थे जो भारतीय इतिहास के सबसे मतलब कि अमर करने का काम किए। साथ ही साथ इनको अंग्रेजों ने 1915 में नाइटहुड का उपलब्धि दी। नाइटहुड मतलब उपलब्धि मतलब अंग्रेजों का मतलब विशेष उपलब्धियां था जो इनको मिला था, लेकिन 1919 में उस उपलब्धि को क्या किए थे कि वापस लौटा दिए थे। क्योंकि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है जिसमें मतलब कि हजारों की संख्या में निर्दोष भारतीयों की मृत्यु होता है, जिसके बाद में मतलब कि नाइटहुड का जो उपलब्धि था रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं वापस लौटा देते हैं। साथ ही साथ मतलब कि अंग्रेजों के मतलब के खिलाफ इनका एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रहा जिसका नाम था गोरा, जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रसिद्ध रहा लिखे और कई रचनाओं का मतलब वर्णन किए। इस महान व्यक्ति का 80 साल की उम्र में मतलब कि क्या हो जाता है मृत्यु होता है। 7 अगस्त 1941 को क्या हो जाता है इनका मृत्यु हो जाता है और 80 साल की जिंदगी बिताए। तो इनके जन्म दिवस के शुभ मतलब कि आज का दिवस के लिए सशक्त नमन कि आप जैसे वीर आप जैसे मतलब कि महान इंसान को भारत में जन्म हो।